ओके बच्चों, हम इस टॉपिक का हम इस चैप्टर का अब एक लास्ट टॉपिक करने जा रहे हैं बच्चों। ओके, चैप्टर सेकेंड। बच्चों आपको मैं एक बात और कर दूं क्लियर कि अभी लास्ट क्लास में हम लोगों ने एक टॉपिक किया था जिसका नाम था कॉमन पोटेंशियल। कॉमन पोटेंशियल वी, ठीक है बच्चों। तो इसके बारे में मैं 2 मिनट थोड़ी सी रिवीजन करवा दूँ आपको कि कॉमन पोटेंशियल की मीनिंग क्या होती है बच्चों। ओके, अब जरा यहाँ देखो आप लोग। अगर हम लोग दो कंडक्टर लें, एक C1 और एक C2, एक C1 एक C2, ठीक है बच्चों, और इसके पास भी चार्ज है बच्चों, कितना Q1, और इसके पास भी चार्ज है बच्चों, कितना Q2, ठीक है ना। अच्छा, इसके पास क्या है, कैपेसिटर है C1 और चार्ज है Q1, तो इसका पोटेंशियल कितना होगा बच्चों, पोटेंशियल कुछ ना कुछ तो पोटेंशियल होगा इसका। मान लो इसका पोटेंशियल है V1 और इसका भी मान लो पोटेंशियल है बच्चों V2, ओके ना। तो इसके पास कैपेसिटर है, इसके पास चार्ज है, इसके पास पोटेंशियल है। अब बच्चों अगर हम लोग दोनों कैपेसिटर को, दोनों कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम लोग आपस में टच कर दें, ये हम ज्वाइन कर दें आपस में एक वायर से, दोनों ही कंडक्टिंग बॉडी को अगर हम लोग ज्वाइन कर दें एक वायर से, एक कंडक्टिंग वायर से ज्वाइन कर दें, तो बच्चों चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा। तो अगर हम लोग इस वायर को आपस में ज्वाइन कर दें तो चार्जेस का फ्लो होना स्टार्ट हो जाएगा बच्चों, है ना। यही हम लोग लास्ट क्लास में पढ़ चुके थे, द चार्जेस स्टार्ट टू फ्लो। अब चार्ज कहाँ से कहाँ फ्लो करेगा, तो बच्चों आंसर है चार्ज फ्लो करेगा फ्रॉम द बॉडी एट हायर पोटेंशियल टूवर्ड्स द बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। तो चार्जेस का फ्लो जो है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव होना स्टार्ट कर जाएगा बच्चों। और कब तक चार्ज मूव करेगा, कब तक चार्ज मूव करेगा, तो आंसर है जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल इक्वल नहीं हो जाता, या जब तक दोनों बॉडी का पोटेंशियल कॉमन नहीं हो जाता। तो बच्चों इसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल, ठीक है ना, इसी को हम बोलते हैं कॉमन पोटेंशियल। अच्छा, अब इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू क्या होती है बच्चों, ठीक है, तो जरा यहाँ देखो। कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू, पोटेंशियल इज इक्वल टू टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस। अब टोटल चार्ज कितना होगा बच्चों, Q1 प्लस Q2। टोटल कैपेसिटेंस कितना होगा बच्चों, C1 प्लस C2। अच्छा, अब चार्ज की वैल्यू क्या होती है, चार्ज Q इज इक्वल टू C1V1 C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल, दिस इज द इक्वेशन ऑफ कॉमन पोटेंशियल। बच्चों अब हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है लॉस ऑफ एनर्जी, वो है लॉस ऑफ एनर्जी। बच्चों ये लॉस ऑफ एनर्जी की मीनिंग क्या है, लॉस ऑफ एनर्जी का मतलब क्या है। एक्चुअली क्या है कि अभी इस केस में आप लोगों ने क्या देखा था कि जब हम लोग दो कैपेसिटर को आपस में ज्वाइन करते हैं, C1 को और एक C2 को, जब हम लोग दो कंडक्टिंग बॉडी को आपस में ज्वाइन करते हैं तो चार्जेस जो है वो मूव करना स्टार्ट कर देता है। कहाँ से कहाँ मूव करना स्टार्ट कर देता है, तो आंसर है हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ चार्ज मूव करना स्टार्ट कर देता है बच्चों।
तो जब ये चार्ज मूव करता है, कब तक? जब तक दोनों बॉडी कॉमन पोटेंशियल को अचीव नहीं कर लेती। तो बच्चों जब ये चार्ज मूव करता है तो इसमें कुछ एनर्जी का लॉस हो जाता है बच्चों, यहाँ कुछ एनर्जी का जो है लॉस हो जाता है। तो एक्चुअली क्या है कि अब आप कहोगे क्या हमें एनर्जी का लॉस निकालना है? अब आप कहोगे क्या आपको एनर्जी का लॉस निकालना है? जैसे टॉपिक मैंने लिखा है यहाँ पर लॉस ऑफ एनर्जी। बच्चों इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट क्या है? इसमें इंटरेस्टिंग फैक्ट ये है, तो इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट क्या है बच्चों? इसमें इंपॉर्टेंट फैक्ट ये है कि हमें प्रूफ करना है कि क्या एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं हुआ। ठीक है बच्चों, तो ये हमें प्रूफ करना है, और इस प्रूफ करने के साथ ही हमें ये बताना है कि लॉस हुआ तो कितना हुआ लॉस। तो आपको पता चल गया बच्चों कि 2 क्वेश्चन है इसमें हमारे। हमें इसमें एक क्वेश्चन का आंसर नहीं देना, हमें 2 क्वेश्चन का आंसर देना है। इसमें 2 क्वेश्चन का इसमें हमें देना है आंसर। फर्स्ट क्वेश्चन ये कि पहले हमें प्रूफ करना है कि क्या एनर्जी का लॉस हुआ या नहीं, और अगर हुआ लॉस तो कितना हुआ लॉस। 2 क्वेश्चन का हमें देना है आंसर इसमें। खैर ठीक है बच्चों, तो अब आपको अपनी हेडिंग क्या लिखनी है बच्चों? आपको टॉपिक की हेडिंग क्या लिखनी है? तो बच्चों टॉपिक की हेडिंग के लिए मैं आपको ग्रुप में हेडिंग सेंड कर रहा हूं। आप अपनी कॉपी में ये हेडिंग डालिए ग्रुप में, जो मैं अभी आपको ग्रुप में सेंड कर रहा हूं। तो टॉपिक की हेडिंग लिखिए आप लोग। आपको सबको ग्रुप में मिल गया होगा मैसेज। व्हेन टू चार्ज कंडक्टर हैविंग डिफरेंट कैपेसिटीज आर जॉइंट and of different potential are joined together, then show that there is always loss of energy। हाँ बच्चों, अब आते हैं हम लोग। तो आप लोगों ने देख लिया होगा, तो आप लोगों ने क्वेश्चन देख लिया होगा बच्चों। उसमें क्या लिखा है? शो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस ऑफ एनर्जी, है ना बच्चों। तो मैंने आपसे क्या कहा था कि इसमें काफ़ी एक इंपॉर्टेंट फैक्ट आपसे पूछेंगे वो आपसे, ठीक है। अब ये हम कैसे प्रूफ करें, ये हम कैसे शो करें कि लॉस हुआ है बच्चों? क्या आप एनर्जी को निकलता हुआ दिखाएंगे इसमें से? एनर्जी निकली एंड लॉस हो गया। शो मैथमेटिकली आप कैसे शो करेंगे? हाउ कैन यू शो दैट मैथमेटिकली कि इसमें लॉस हुआ है, दैट ऑलवेज लॉस? मैथमेटिकली आप शो कैसे करेंगे कि दैट इट हैज ऑलवेज लॉस? कोई प्रैक्टिकली सेंस है आपके पास? अब बच्चों देखो, मैं आपको दिखाता हूँ, ठीक है ना। ये कंसेप्ट आपके बुक में नहीं लिखा कि आप शो कैसे करेंगे, तो मैं आपको बताता हूँ, आपको मैं समझाता हूँ कि आपको शो कैसे रिप्रेजेंट करना है। देखो बच्चों, आपको शो कैसे रिप्रेजेंट करना है। नाउ मुझे एक बात का पहले आप आंसर दीजिए। अगर A और B का माइनस पॉजिटिव आए, अगर A और B का माइनस बच्चों पॉजिटिव आए, तो बताओ कौन सी टर्म बड़ी है, A या B? बच्चों टेल मी द आंसर, कौन सी टर्म बड़ी है? वेरी गुड, वेरी गुड, वेरी गुड। ए टर्म जो है वो बड़ी है बी से, ए टर्म जो है बी से बड़ी है। ओके ओके ओके। अगर बच्चों इसका माइनस आए नेगेटिव, अगर इसका माइनस क्या आए बच्चों? नेगेटिव आए। अगर दोनों का डिफरेंस नेगेटिव आए तो इसका मतलब क्या है कि बी टर्म जो है ए से ज़्यादा बड़ी है। बी टर्म इज मोर देन ए टर्म, ठीक है ना बच्चों। और अगर इन दोनों का डिफरेंस 0 है, 0,
अगर इन दोनों का डिफरेंस बच्चों 0 आता है तो ए और बी दोनों इक्वल हैं आपस में, ए और बी दोनों ही टर्म आपस में इक्वल हैं बच्चों, ठीक है। तो हम लोग यही करेंगे, हम लोग यही कंसेप्ट को उठाएंगे। हम लोग क्या करेंगे, देखो बच्चों हम लोग क्या करेंगे, इसको समझो पहले आप लोग प्रैक्टिकली। दोनों कैपेसिटर को ज्वाइन करने से पहले हम उसकी टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे बच्चों, टोटल पोटेंशियल एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग उसकी। उसके बाद उसको हम ज्वाइन कर देंगे। फिर अब ज्वाइन करने के बाद जो हमें एनर्जी मिलेगी वो एनर्जी निकाल लेंगे हम लोग। तो पहले हम क्या करेंगे, पहले ज्वाइन करने से पहले हम निकालेंगे एनर्जी, फिर ज्वाइन करने के बाद जो मिलेगी एनर्जी वो निकालेंगे, और दोनों को हम करेंगे डिफरेंस। हम लोग इनिशियल एनर्जी को माइनस करेंगे फाइनल एनर्जी से, इनिशियल को माइनस करेंगे फाइनल एनर्जी से। और अगर इन दोनों का डिफरेंस पॉजिटिव आता है बच्चों, अगर इनका डिफरेंस आता है पॉजिटिव, तो इसका क्या मतलब है, टेल मी, रिप्लाई करो। अगर इनिशियल एनर्जी माइनस फाइनल एनर्जी इज इक्वल टू पॉजिटिव आता है तो इसका क्या मतलब है। अर्पित बेटा आपने सही आंसर दिया। तो आप सारे बच्चे एक्सप्लेन नहीं कर पा रहे, लेकिन आप समझ गए कि क्या मतलब है इस बात का, ठीक है ना। तो हम लोग यही करने वाले हैं बच्चों। तो चलो स्टार्ट करते हैं हम लोग। लेट देयर आर टू कैपेसिटर C1 and C2, having potential V1 and V2 respectively, ठीक है बच्चों। देन before they are joined together, the total potential energy ठीक है बच्चों। ये बिफोर है या मान लो इनिशियल है, ये UY इनिशियल इज इक्वल टू कितने होंगे बच्चों, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर, ठीक है बच्चों, एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर प्लस एनर्जी ऑफ सेकंड कैपेसिटर। तो एनर्जी ऑफ फर्स्ट कैपेसिटर क्या होगी बच्चों, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर। बच्चों अब मैं आपको एक नया लिंक सेंड करता हूँ, ठीक है ना। इस लिंक का टाइम हमारा पूरा होने वाला है, हमारी क्लास बीच में ना रुक जाए, तो इसलिए मैं आपको एक नया लिंक सेंड करता हूँ। आप जल्दी से उस नए लिंक पे आइए, फिर हम लोग उसको कंटिन्यू करते हैं बच्चों। अब हम बात करेंगे बच्चों, जब इसको हम तो कंबाइन कर देंगे, जब इसको हम लोग ज्वाइन कर देंगे, तो उसके बाद जो है दोनों के दोनों कैपेसिटर जो है कॉमन पोटेंशियल को अचीव कर लेंगे, ठीक है ना। कॉमन पोटेंशियल, अब दोनों बॉडी की जो पोटेंशियल वैल्यू है वो बच्चों सेम रहेगी। तो देखो जरा, when they are joined together, then they reach a common potential, ठीक है, due to the flow of charge,
फ्रॉम बॉडी एट हायर पोटेंशियल टू बॉडी एट लोअर पोटेंशियल। ठीक है ना बच्चों, चार्ज जो है हायर बॉडी से लोअर बॉडी की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा, हायर पोटेंशियल से लोअर पोटेंशियल की तरफ मूव करना स्टार्ट कर देगा। और कब तक ये चार्ज मूव करेगा बच्चों? जब तक दोनों बॉडी जो है कॉमन पोटेंशियल को अचीव नहीं कर लेती बच्चों। ओके, अब बच्चों हम जानते हैं कि इस कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है। तो since the common potential V, बच्चों इसकी वैल्यू कितनी होती है? हम निकाल चुके हैं इसकी वैल्यू C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, टोटल चार्ज अपॉन में टोटल कैपेसिटेंस, ये कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू है बच्चों। अब हम बात करते हैं कि आफ्टर कनेक्टिंग दैम इनकी पोटेंशियल एनर्जी कितनी होगी बच्चों। तो देखो बच्चों, देन देयर पोटेंशियल एनर्जी आफ्टर they are joined together, after they are joined together। तो आंसर है एनर्जी बच्चों, ये यूएफ है, यूएफ मतलब फाइनल एनर्जी। ठीक है ना, ज्वाइन करने के बाद तो क्या होगी ये? हाफ C1 V स्क्वायर। बच्चों V तो दोनों का सेम रहेगा ना, हाफ C2 V स्क्वायर। बच्चों यहाँ पे भी और यहाँ पे भी दोनों बॉडी का जो पोटेंशियल है बच्चों तो कॉमन हो गया। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहाँ पे V स्क्वायर लिखा, यहाँ मैंने V स्क्वायर लिखा बच्चों। अब देखो बेटा, हाँ बच्चों, अब इसको हम लोग आगे आगे कंटिन्यू करते हैं बच्चों। देखो जरा, यहां से कुछ कॉमन निकल रहा है, तो आंसर है हाफ C1 प्लस C2 V। बच्चों V की वैल्यू कितनी होगी यहाँ पर? V C1 V1 C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। ठीक है ना बच्चों, इसकी वैल्यू हमने पुट कर दी। ठीक है, लिख देना आप लोग, सिंस कॉमन पोटेंशियल V इज इक्वल टू C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में C1 प्लस C2। ठीक है, तो ये वैल्यू आ गई। अब खोल दो इसे, ये कितना हो गया बच्चों? इसके होल स्क्वायर अपॉन में ठीक है बच्चों, ये स्क्वायर इसका भी आ गया C1 V1 प्लस C2 V2 का होल स्क्वायर, और ये स्क्वायर इस पे भी आ गया C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर। बच्चों यहां से कुछ कैंसिल हो रहा है आपस में? ठीक है, दोनों को कैंसिल कर दो आपस में। क्या रहेगा यहाँ पर? C1 प्लस V1 प्लस C2 प्लस V2, C1 V1 प्लस C2 V2 अपॉन में कैंसिल करके कितना आ गया ये? अच्छा,
तो इसका तो अभी भी क्या है बच्चों, ये अभी भी होल स्क्वायर है, अपॉन में कितना आ गया ये आ गया C1 प्लस C2। ठीक है बच्चों, सेकंड स्टेप आपने पूछा सेकंड स्टेप से एक बार दोबारा समझा दो जरा। देखो कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू कितनी होती है, C1V1 प्लस C2V2 अपॉन में C1 प्लस C2 स्क्वायर। अब कॉमन पोटेंशियल की वैल्यू हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया, इस पूरी वैल्यू को हम लोगों ने यहाँ पुट कर दिया बच्चों, इसका स्क्वायर है, इस पूरी वैल्यू का भी स्क्वायर हो गया आकांक्षा, ठीक है ना। अब एक बार स्क्वायर हमने इसको दे दिया इस टर्म को, और एक स्क्वायर हमने दे दिया इस टर्म को, नीचे की टर्म को, ठीक है। इस टर्म से कैंसिल हो गया बच्चों, कितना बचा यहाँ पर C1 प्लस C2 बचा, यहाँ हमने एज इट इज कॉपी कर दिया इसको, ठीक है बच्चों। तो ये आ गई हमारी एनर्जी, ओके, तो ये आ गई हमारी एनर्जी, फाइनल एनर्जी आ गई है, ठीक है बच्चों। तो दिस इज द एनर्जी आफ्टर ज्वाइन टुगेदर, ठीक है बच्चों। अच्छा, ऐसे हमने मान ली इक्वेशन 2। अब बच्चों मैं पूरा एक रब कर रहा हूं ये, हाँ बच्चों, तो हमारे पास इनिशियल एनर्जी भी आ गई और हमारे पास फाइनल एनर्जी भी आ गई बच्चों। अब दोनों का हम निकालते हैं डिफरेंस, दोनों में डिफरेंस निकालते हैं हम लोग और देखते हैं कि हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आता है या हमारा डिफरेंस नेगेटिव आता है या जीरो आता है, ठीक है बच्चों। अगर हमारा डिफरेंस पॉजिटिव आया तो हम समझ जाएंगे बच्चों लॉस है, ठीक है, लॉस है। तो देखो बच्चों फिर से, डिफरेंस इन एनर्जी दैट इज डेल्टा यू। अब डेल्टा यू आ गया हमारा इनिशियल माइनस फाइनल। बच्चों इनिशियल वैल्यू कितनी है, या लिख दो फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 and 2। तो डिफरेंस इन एनर्जी इज इक्वल टू, ये कितना हो गया हमारा, हाफ C1 V1 स्क्वायर प्लस हाफ C2 V2 स्क्वायर माइनस, अब लिख दो अपनी दूसरी एनर्जी, हाफ C1 V1 प्लस हाफ C2 V2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। हम लोगों ने दोनों ही एनर्जी का क्या कर दिया, डिफरेंस कर दिया बच्चों। ये हमारी फाइनल, ये हमारी इनिशियल एनर्जी है बच्चों और ये हमारी है फाइनल एनर्जी। यहाँ से हाफ कॉमन निकालो बच्चों, 1/2 कॉमन निकालो यहाँ से, ओके। यहाँ क्या रहेगा आपके पास, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर, ठीक है ना, माइनस C1 प्लस C2 का होल स्क्वायर अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। मैंने 1/2 कॉमन निकाल लिया बाहर यहाँ पर। अब क्या करो बच्चों, इस पूरी टर्म को खोल दो आप, यहाँ A प्लस B का होल स्क्वायर का आप रिलेशन पुट कर दो यहाँ पर, हाफ माइनस, ये क्या हो गया आपका, C1 V1 स्क्वायर प्लस C2 V2 स्क्वायर प्लस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2, ठीक है बच्चों। अपॉन में ये आ गया, ठीक है बच्चों, इसे हमने खोल दिया बच्चों। इसको कॉपी कर लो और कॉपी करके टाइप करो डन। बच्चों अब इसको ले लो एलसीएम, आप इसका ले लो आप एलसीएम।
तो उसको मल्टीप्लाई करो उससे आप लोग, क्या होगा ये C1 C2 को मल्टीप्लाई करो आप, C1 V1 स्क्वायर C2 V2 स्क्वायर माइनस, इसको आप ऐसे कैसे लिख दो। हाँ बच्चों, अब माइनस के अकॉर्डिंगली ये सब टर्म आप चेंज कर देना, ठीक है ना, माइनस के अकॉर्डिंग वही आप सारी टर्म चेंज कर देना। अब आप माइनस C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर माइनस प्लस माइनस C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस प्लस माइनस माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2, ठीक है बच्चों। तो हमने इस पूरी टर्म को कर दिया माइनस, ठीक है, और माइनस 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 प्लस माइनस माइनस प्लस माइनस, ठीक है ना। तो बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है ये, थोड़ी लेंथी है लेकिन बड़ी सिंपल सी इक्वेशन है ये। अब आप एक एक करके इसको मल्टीप्लाई करो, C1 को इससे मल्टीप्लाई करो तो कितना हो गया बच्चों ये C1 स्क्वायर V1 स्क्वायर, C1 को इससे मल्टीप्लाई करो प्लस C1 C2 V1 स्क्वायर, अब C2 को इससे मल्टीप्लाई करो C1 C2 V1 स्क्वायर, अब C2 को इससे मल्टीप्लाई करो C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ये कितना आपके पास C1 V1 स्क्वायर, ठीक है बच्चों, माइनस ये कितना आपके पास C2 स्क्वायर V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ C1 C2 V1 V2 अपॉन में क्या है बच्चों, इन सबके अपॉन में है इनके C1 प्लस C2 बच्चों। बच्चों यहाँ आपको थोड़ा ध्यान से देखना है, यहाँ आपको थोड़ा सा ध्यान से देखना है बच्चों, जो टर्म इक्वल है उसको आप कैंसिल कर दो बच्चों, इक्वल है और प्लस माइनस की टर्म है उसको आप कर दो कैंसिल। देखो बच्चों कैसे, यहाँ देखो एक C1 V1 स्क्वायर ये है आपके पास, एक C1 V1 स्क्वायर बच्चों के पास ये है, ठीक है ना, एक C2 V2 स्क्वायर के पास ये है, एक C2 V2 स्क्वायर के पास ये है बच्चों, ठीक है, इससे ये कैंसिल, इससे ये कैंसिल, जो टर्म बची है आप लिख दो उसको नीचे अपॉन में। तो क्या आ गया यहाँ पर बच्चों, तो देखो बच्चों एक आपके पास बचा ये है C1 C2 V1 स्क्वायर, ये बचा, एक बचा आपके पास बचा बच्चों ये C1 C2 V2 स्क्वायर, एक बचा आपके पास बच्चों ये माइनस 2C1 C2 V1 V2 अपॉन में C1 प्लस C2 बच्चों, ठीक है। हाँ बच्चों अब जरा यहाँ देखो आप लोग, बच्चों यहां से कुछ कॉमन आ रहा है तो निकालो उसको बाहर, देखो जरा, तो C1 C2 यहां से कॉमन, C1 C2 यहां से कॉमन, C1 C2 यहां से कॉमन, तो C1 C2 अपॉन में ये C1 प्लस C2 भी अलग कर दो, है बच्चों। अब क्या बचा अंदर आपके V1 स्क्वायर प्लस V2 स्क्वायर माइनस ट्वाइस ऑफ V1 प्लस V2, ठीक है ना बच्चों। C1 C2 C1 C2 C1 C2 सबसे कॉमन निकाल लिया हम लोगों ने बाहर, अंदर बचा हमारे पास सिर्फ ये क्या है ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर माइनस 2ab, यहाँ पे आप लोग a प्लस बी का होल a माइनस बी का होल स्क्वायर, इसकी आप बच्चों आइडेंटिटी पुट कर दो आप लोग यहाँ पर, हाफ इंटू में C1 C2 अपॉन में C1 प्लस C2,
ये आ गया V1 माइनस V2 का होल स्क्वायर। बच्चों ये आपके पास आ गया डिफरेंस। बच्चों ये आपके पास आ गया डिफरेंस, दिस इज द डिफरेंस। ठीक है, अब आपको देख के पता चल रहा होगा बच्चों, अब आपको देख के मालूम पड़ रहा होगा बच्चों कि जो डिफरेंस है ये पॉजिटिव डिफरेंस है। ठीक है ना, ये क्या है, पॉजिटिव। V1 माइनस V2 को सॉल्व करेंगे हम लोग तो उसका स्क्वायर है, किसी भी हालत में इसका आंसर प्लस ही आएगा बच्चों, माइनस नहीं आएगा इसका आंसर। ठीक है बच्चों, तो डेल्टा U की वैल्यू क्या आ गई हमारे पास, पॉजिटिव आ गई बच्चों, पॉजिटिव। तो ये इक्वेशन शो करती है, दिस इक्वेशन शो दैट देयर इज ऑलवेज लॉस, always loss of energy when two charged capacitor are joined together, बच्चों दिस इज आवर अल्टीमेट आंसर। ओके,